राजस्थान में 90,000 से ज्यादा पदों पे अभी भर्ती जो है वो होने वाली है, जिसमें से 50,000 पद तो यूं समझ लो कि आ ही गए हैं। 50,000 पद तो हमारे आगे सबसे बड़ी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, ग्रुप डी वाली भर्ती है। बाकी और भी है, जेल प्रहरी के भी हैं, और आने वाले टाइम पे भी भर्तियां आएंगी। और एक बड़ी भर्ती भी और आएगी, जो मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी, आंगनवाड़ी की भर्ती आएगी, एनटीटी टीचर की, जो कि बेसिकली या अर्ली चाइल्डहुड केयर टीचर है, ईसीसीई की भर्ती भी आएगी। तो फिलहाल के लिए एक सटीक निर्णय लेना पड़ेगा, बिना निर्णय लिए ये भर्तियां पार नहीं होएगी। सबसे पहली बात तो अपना एक अहंकार आगे अड़ रहा है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी सुनने में मिल रहा है ग्रुप डी की भर्ती 30,000 रुपया तो इनमें मिलेगा, के नौकरी करा। अरे 30,000 भी बहुत है, स्टार्टिंग में हालांकि कम मिलेंगे पर बाद में 30,000 तक होगा। तो ये प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनको कितने मिलते हैं? 5,000, 7,000 ये मिलते हैं, 10,000 मिलते होंगे, उससे तो ज्यादा है। सरकारी तो हो एटलीस्ट। सर मेरे को तो बनना ही आरएएस है, मैं क्यों ग्रुप डी की जो है वो जॉब करूं? बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आरएएस तुम्हें बनना है, लेकिन आरएएस बनने की भी सीढ़ियां होती है, कदम होते हैं, एकदम ऐसे नहीं कि ऊपर वाली सीढ़ी तक जाया जाता है। कई बार ये होता है कि कुछ छोटे छोटे कदम है, छोटे छोटे स्टेप है, वो खुद के लिए मोटिवेशन के लिए जरूरी होते हैं कि यार हाँ ये वाला स्टेप मैंने पूरा कर दिया, अब अगले स्टेप में जा सकता हूँ। खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद पे ही भरोसा जीत लोगे आप। वरना क्या होता है, खुद से ही भरोसा, कई बार डीमोटिवेट होने लग जाते हो। दूसरा तो मोटिवेट क्या ही करेगा, खुद ही डीमोटिवेट होने लग जाओगे। तो पहला काम, पहला कदम यही है कि आप इस फॉर्म की तैयारी करो। ये ये फॉर्म है, अब देखो पशु प्रीचर वाला फॉर्म था, बहुत लोगों ने उसको पेपर दिया भी था। कोई कह रहा है उसने मैथ के कारण हम बाहर हो गए, इसके कारण बाहर हो गए। देखो कारण कुछ नहीं है, आप पहले तो बात यह है कि अपना सटीक निर्णय लो और तैयारी करने का स्केड्यूल बनाओ, पढ़ने का स्केड्यूल बनाओ। ठीक है, जो ये हर दिन मोबाइल चैटिंग वगैरह लगे रहते हो, फेसबुक व्हाट्सअप चलाते रहते हो, इनसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए तुम्हें ना एक टाइम अलग चूज करना पड़ेगा। मेरी मानो ना तो सही टाइम पता है क्या है? सही टाइम ये है कि आजकल तुम जल्दी सोना स्टार्ट कर दो, रात को 9 या हद से हद 10, बस इससे ऊपर नहीं, इस टाइम सो जाओ, 10 तो मैक्सिमम है, इससे पहले ही सो जाओ। सर पढ़ेंगे कब फिर? तो अब उठो तुम सुबह 3 बजे, 3 बजे 4 बजे उस टाइम पे उठो। उस टाइम पे कोई नहीं उठा हुआ है, इसका मतलब वहां पे ना तो कोई ऑनलाइन फेसबुक पे है ना व्हाट्सएप पे है, कोई ऑनलाइन तो है नहीं, तो वो तो चलाओगे नहीं तुम लोग। अब तुम पढ़ोगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है हमारा वो, और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा होता है। सबसे ज्यादा लोग जो ना ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब हमारे शरीर का ऐसा तो नहीं है कि रात को पढ़ने वाले कामयाब नहीं होते, होते भी हैं, लेकिन शरीर में उस टाइम पे अच्छे हार्मोन होते हैं, ऊर्जा ज्यादा रहती है, तो उसके कारण आप ज्यादा याद कर पाओगे, जल्दी याद कर पाओगे, कम समय में अपना टारगेट पूरा कर पाओगे। ये पेपर तो कर ही दोगे के साथ साथ आने वाले टाइम में यहाँ प्रमोशन भी तो है, एलडीसी बन जाओगे, यूडीसी बन जाओगे। और तुम में अगर हिम्मत है तो तुम इसके लगने के बाद भी जो है ना आगे आरएस तक जा सकते हो, कौन रोकता है तुम्हें? तो तुम्हारा पहला तो सटीक निर्णय होना चाहिए, बट परंतु किंतु लेकिन नहीं होना चाहिए, अहंकार आगे नहीं अड़ना चाहिए कि यार मैं ऐसी वैकेंसी, इसके लिए फॉर्म भरूंगा क्या भाई। तुम्हारा देखो, दुनिया को छोड़ दो, किसी को बताना कौन क्या सोचेगा और क्या नहीं सोचेगा। आने वाले टाइम का जमाना जो है ना वो आर्थिक कह सकते हो आप लोग, आर्थिक चीजों को तोड़ने वाला, कहीं बहुत लोग आर्थिक रूप से डगमगाएंगे, और तरीके से नहीं, आर्थिक रूप से ही डगमगाएंगे तो बीमारियां लग जाएगी यूं समझो। तो आने वाले टाइम को, नजाकत को देखते हुए तुम्हारे पास में एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए। ये बाबू सोना मोना है, इनको छोड़ के मुद्दा ये है फिलहाल के लिए, आपको सरकारी वाला बाबू है ना वो बनना पड़ेगा, और वो बनने के लिए आपको एक सटीक निर्णय, फिलहाल के लिए एक निर्णय आपका जीवन बदल देगा। तो पहला कदम आप इसकी तरफ रखने की कोशिश करो। ये जो भर्ती है आपकी बहुत बड़ी भर्ती है, के अलावा और भी भर्तियां हैं यहाँ पे। निर्णय फिक्स कर लो, तैयारी आज ही से ही स्टार्ट कर दो आप लोग। तैयारी आज करोगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप कहीं सोच रहे हो ना इसमें नहीं लगूंगा, भाई पेपर पास करना ये भी मुश्किल हो जाएगा, ये देख लेना। तो इसके करके आपको शुरुआत करनी है, पहला कदम रखना है, इसको पा लेना है। बाकी अपने काम अपने आप खुद ब खुद दूसरे कदम है वो पा लिए जाएंगे। ठीक है, चलो मिलता हूँ आप लोगों को फिर किसी और नसीहत के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग राजस्थान प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।